यह तब तक नहीं था जब तक पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट को देखने के बाद सीईओ यह जानकर हैरान नहीं रह गया कि छोटे भाई की पत्नी का बच्चा उसके छोटे भाई से खून का कोई संबंध नहीं रखता था। यह बहुत संभव था कि वह उसका अपना बच्चा हो। पता चला कि सीईओ के तीनों भाइयों को पारिवारिक व्यवसाय विरासत में पाने के लिए बच्चे होने की आवश्यकता थी, लेकिन सीईओ अस्थेनोजूसपर्मिया से पीड़ित था। इसलिए छोटे भाई ने चुपचाप एक सिंगल मदर के साथ एक नकली शादी का समझौता साइन किया, उम्मीद करते हुए कि वह सीईओ को पारिवारिक संपत्ति विरासत में पाने में मदद करेगा। हालांकि जब छोटा भाई उस महिला को घर लेकर आया तो सीईओ ने उसे उस महिला के रूप में पहचान लिया जिससे उसका 1 साल पहले संबंध था। इस कारण सीईओ की भावनाएं मिश्रित हो गईं। उस रात जब उसका छोटा भाई घर पर नहीं था, वह खुद को रोक नहीं सका और उस महिला को एक कोने में खींच लिया। उसने उसे बड़ी भूख रखने के लिए डांटा। उसके साथ संबंध बनाने के बाद वह उसके छोटे भाई को लुभाने चली गई। महिला ने उस शादी के समझौते के बारे में सोचा जो उसने छोटे भाई के साथ साइन किया था, जिसमें लिखा था कि बच्चे का रहस्य उजागर नहीं होना चाहिए। उसने कुछ नहीं समझाया और जाना चाहा, लेकिन सीईओ ने उसे दीवार के खिलाफ दबा दिया और जाने नहीं दिया। उसने महिला को यह भी डांटा कि जिस दिन वह उसके बिस्तर पर चढ़ी थी तब वह इतनी शर्मीली नहीं थी। यह तब तक नहीं था जब तक महिला ने उसे याद नहीं दिलाया कि वह अब छोटे भाई की पत्नी है कि सीईओ को एहसास हुआ कि उसने उसे खो दिया है। वह केवल उसे चेतावनी दे सकता था कि क्योंकि उसने छोटे भाई से शादी कर ली है, उसे अब से खुद को साफ रखना चाहिए, नहीं तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर महिला को वादा करना पड़ा कि वह उस रात जो हुआ उसे भूल जाएगी। हालांकि सीईओ उस महिला के बारे में लगातार सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उस रात उसने यहाँ तक कि महिला के साथ अंतरंग होने का सपना भी देखा। इसके कारण वह बहुत दोषी महसूस कर रहा था। वह आधी रात में उठा और खुद को सजा देने के लिए ठंडा स्नान किया, लेकिन अगले दिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि हर बार जब छोटा भाई उस महिला के बच्चे को गोद में लेता, बच्चा लगातार रोता रहता। इसके विपरीत जब सीईओ बच्चे को उठाता, बच्चा तुरंत रोना बंद कर देता। पहले सीईओ ने सोचा कि वह बस बच्चों के साथ स्वाभाविक रूप से अच्छा है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दिन बच्चा बीमार हो गया। डॉक्टर ने सीईओ को बताया कि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था और उसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी। उसने सीईओ से कहा कि भविष्य में बच्चे की मां की छाती की मालिश करने में मदद करे ताकि उसे खुला रखा जा सके। अगर महिला अच्छे मूड में होगी तो उसके दूध की गुणवत्ता बेहतर होगी। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि डॉक्टर ने महिला के साथ उसके संबंध को गलत समझ लिया है। उसने समझाया कि यह उसका बच्चा नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। नहीं तो जब उसने अभी बच्चे की जांच की तो वह बच्चे की आत्मा पर वही तिल कैसे देख सकता था। यह सुनकर सीईओ को बच्चे के साथ और भी अधिक जुड़ाव महसूस हुआ। वह और भी अधिक निश्चित हो गया कि बच्चा उसके छोटे भाई का बेटा है। आखिरकार वह अस्थेनोजूसपर्मिया से पीड़ित था और लगभग बांझ था। डॉक्टर को भेजने के बाद उसने महिला से कहा कि उसका छोटा भाई अक्सर घर पर नहीं रहता। वह अब से बच्चे को अपने बेटे की तरह मानेगा। वह उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में भी प्रशिक्षित करेगा। वह माँ और बेटे को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगा। पहले महिला ने सोचा कि यह सिर्फ खाली शब्द है, लेकिन अगले दिन उसने देखा कि सीईओ खुद उनके खाने, कपड़े, रहने और यात्रा की व्यवस्था कर रहा था। उसने सुनिश्चित किया कि नौकर हर विवरण को ठीक से करें। उसने यह भी ध्यान से देखा कि महिला की त्वचा गोरी है। उसने किसी को उसके लिए एक सफेद मूनलाइट ड्रेस तैयार करने का आदेश दिया। इस तरह वह आने वाली डिनर पार्टी में और भी सुंदर दिखेगी। यह सुनकर महिला खुद को गहराई से प्रभावित होने से रोक नहीं सकी। उसने सीईओ को अपनी ओर आते देखा और उसे धन्यवाद देना चाहा, लेकिन सीईओ ने उसे जल्दी सोने के लिए कहा। फिर वह संदेह से बचने के लिए जल्दी से चला गया।